नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। कल महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ, साथ साथ उपचुनावों जो कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं उसका भी ऐलान हुआ। लेकिन यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन ऐलान सिर्फ 9 सीटों पर क्यों? इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सभी नेता लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी है। बीजेपी खुद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सीट के लिए खूब मेहनत की है, फिर इस सीट पर ऐलान क्यों नहीं हुआ? लगातार विपक्ष ऐसा कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम करती है। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया। अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं अपने एक्स पर, उनका पोस्ट आपको दिख रहा होगा, इसने जंग टाली है, समझो उसने जंग हारी है। लगातार सपा जो है एक तरीके से बीजेपी पर हमलावर है और साथ साथ चुनाव आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी और वो अभी तक पेंडिंग है। मतलब इस सीट का मामला अभी तक कोर्ट में दर्ज है। बता दें कि सपा के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। उन्होंने फैजाबाद सीट से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। उन्होंने 7000 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद ये सीट खाली हो गई और बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने याचिका डाली थी। क्यों याचिका डाली थी आपको बताते हैं। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाते हुए और उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका है, ऐसे में यह हलफनामा अवैध है। गोरखनाथ ये याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द करने की गोहर कोर्ट में लगाई थी। उसके बाद से यह मामला जो है पेंडिंग है और इस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि जब बीजेपी के विधायक जो थे बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, तब से ये केस पेंडिंग है, इसलिए जो है वहां पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने चुनाव आयोग पर 2 आंख करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में है तो चुनाव नहीं होगा, पर वैसे ही केस सिसमाऊ विधानसभा सीट का है तो वहां तो चुनाव का ऐलान हो गया। फखरुल हसन चांद का कहना है कि सिसमाऊ के समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी ने भी कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने निचली अदालत से मिली सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती दी, फिर यहां पर क्यों चुनाव का ऐलान कर दिया गया? इसके साथ ही जो है इस कारण से मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन लगातार विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। क्या होगा? यूपी में चुनाव होगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।